हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपकी यूट्यूब चैनल रन फॉर द सक्सेस में। आज हम आपका स्वागत करते हैं। टुडे आई विल डिस्कस एंड आई वांट टू आल्सो डिस्कस फॉर द सम इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड सम इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन लाइक एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपी पुलिस, यूपीएसआई एंड स्टेट, बिहार स्टेट, या जो बीपीएससी इज कंडक्ट 3.0 इन द August, then it is very important chapter I will start because of कुछ चैप्टर के जो वेटेज होते हैं वो हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा होते हैं और बार बार एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम उस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज हम सोच रहे हैं कि पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज या एसआई या सीआई मतलब साधारण, एसआई मतलब साधारण या सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। क्या स्टार्ट करेंगे? साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज हम स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय अपान 100। अगर यहां से दर पूछ ले, दर दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू इसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसको बोलते हैं टाइम पीरियड या टाइम बोल सकते हैं। ठीक है। अगर यहां से दर पूछ ले तो हमें कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज को हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई इंटू 100 अपान, एसआई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100, और ये मूलधन पी इंटू टाइम टी। मूलधन को हम प्रिंसिपल वैल्यू को पी से और रेट को आर से और समय को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहीं पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ले तो एस आई इंटू 100 अपान आर इंटू टी। अगर यहां पे हमसे टी पूछ ले तो एस आई इंटू 100 अपान प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एग्जाम में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये तो क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से प्रति माह एक माह का दिया हुआ कितना है 1200 रुपए कमाने के लिए धीरज को कितनी रकम की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन को पकड़ने की क्वालिटी होती है कि क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में हमें यह पता चल जाए क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, तो हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? प्रति माह। प्रति माह मतलब 1 मंथ का कितना है? 1 मंथ का जो रकम है या जो हमारा अमाउंट है वो 1200 है। कितनी रकम की आवश्यकता पड़ेगी? तो कहीं ना कहीं हमसे पी पूछा, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हमारा, तो हम 12 मंथ का निकाल दें, 12th मंथ का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1200 इंटू 12, 144, 100 हो जाएगा। फिर 15%, अब ये जो है वो 15% का, 15% के ये जो ब्याज है वो 15% का, तो 15% इक्वल टू 144, 100। तो अगर हमें 15% इतना दिया गया है तो 100% निकालना है। 100% इक्वल टू 144, 100 अपान 15 इंटू 100। ठीक है। अब इसको इजी करना है। इजी कैसे करना है? अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को इजी करना होगा तो हम सिंपल से या तो हम इजी कर लें। चलो देखो, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ये हो गया 4800। कितना हो गया? 4800 इंटू 20। 1 0 इसका 3 0 हो जाएगा, 1 0 ये, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 36। 36 जो 100 हुआ वो हमारा 100% हुआ। कितने परसेंट हुआ? वीडियो देखना, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारा ये हुआ वो हमारा कितना हुआ? 100% का। सही आया कि नहीं? 3 4 जा 12, 12 2 2 8 जा 14। ठीक है।
0, फिर ये 0, ठीक है, सही आया। 0, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, लगा ना, कुछ गलत है। 2 चौके 8 1 9, ये हमारा आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको लिख लेंगे, और जो पूछेगा फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन है कि 10 माह एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे प्रतिवर्ष 6% की दर से, 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपए। अगर ये जो 400 की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के लिए, तो 10 महीने के लिए सबसे पहले हम 10 महीने के लिए रेट कितना है 6%, तो 10 मंथ के लिए कितना है रेट 6% है, तो हम 12 महीने के लिए निकाल लें, 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए निकालेंगे तो 10/12 इंटू 6 2 जा 12, 2 5 जा 10। जो 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, जो 12th मंथ के लिए आएगा वो आएगा हमारा 5%। तो अब ये 5% जो है वो 400 बराबर है, 5% जो है 5% इक्वल टू 400 के बराबर है। हमसे पूछा गया मूलधन पूछा, सेम चीज 100% के लिए निकाल लो, 400/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 0 8,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। ये हमारा 2017 यूपीएसआई में आया हुआ था, यूपीएसआई में, और ये भी हमारा 2017 यूपीएसआई में ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से करेंगे। चलिए, हाँ, ये बोर्ड थोड़ा सा हमारे साथ एक चीज है कि हम बोर्ड पे क्वेश्चन हमें लिख के करना पड़ेगा, तो थोड़े थोड़े समय के लिए वीडियो पॉज होंगे ताकि मैं क्वेश्चन लिख लूं और आप लोगों का टाइम भी बचे। थैंक यू। देखिए, ये हमारा 2 क्वेश्चन और आ गए हमारे सामने। तो इसमें पूछा कितने समय में, हमको टाइम पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, टाइम पूछ लिया गया है 72 रुपए का। जो 72 है वो हमारा क्या है साधारण ब्याज की दर 81 हो जाएगा। तो हमें यहां से मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन होता है मूलधन माइनस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 81 माइनस ब्याज क्या है 72, तो हमारा मिश्रधन हो गया 9। यहां हमें मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करना है हमको, SI इक्वल टू मूलधन माइनस मिश्रधन होता है, ये हो गया ना। और हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम को मैंने आपको बताया था SI इंटू 100/P इंटू R। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हमारा 81, पहले SI हमने निकाला 9 इंटू 81, 6 का रेट हमें क्या होगा 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 25/4 आएगा। और तो हमारा ये जो 25 होगा नीचे हो जाएगा इंटू 100/P की वैल्यू है हमारा 81 इंटू R की वैल्यू 25/4 रखेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4, 9 1 जा 9, 9 9 जा 91, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 16/9 वर्ष बोल सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 9 1 जा 9, 1 वर्ष 9 वर्ष। बात समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया होगा तो भी मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये 750 है, तो हम यहां से अमाउंट SI निकाल लें। SI इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू माइनस मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, A माइनस P। A की वैल्यू 900, यहां से 750, और ये हो जाएगा हमारा 150। हमसे पूछा क्या है, किस दर से, रेट हमसे पूछा है, तो हमें पता है SI इक्वल टू होता है PRT/100। यहां से SI वैल्यू 150 है, R की वैल्यू हमारा, P की वैल्यू हमारा कितना 750, R की वैल्यू हमसे पूछा है, टाइम कितना है 5 वर्ष, और ये है 100। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या है, 0 से 0 कट गया, 15 1 जा 15, 15
5 जा 75, 5 1 जा 5, 25, 25 चौका 100, तो आर बराबर कितना आ गया 4%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको करने पे आएंगे तो इसका मेथड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट हम उसको थोड़े से छोटे तरीके से करेंगे। छोटा शॉर्ट मेथड क्या है, बोला 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन, मतलब कौन जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जो मूल वैल्यू होगी, हम उसकी बात करें, कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा, 6600 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन कितना है 6600। ठीक है, अब कौन से धन, इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है कि अगर हमें मिश्र धन बराबर, हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100 प्लस आर इंटू टी परसेंटेज। ठीक है, तो मिश्र धन कितना है 6600 रुपए, 100 प्लस आर की वैल्यू हमको 8% दी गई है, टाइम हमारा 4 वर्ष है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 132 अपॉन 132 बराबर 6600। 132% बराबर 6600 है, तो 6600 है, तो यहां से अगर हम 100% निकालें, चूंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है और हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू जो भी होती है वो होती है 100% पे, तो ये हो जाएगा 100% इज इक्वल टू 6600 अपॉन 132। अब 66 अपॉन 132 इंटू 100, कोई दिक्कत। अब यहां से इसको हम करते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 11 से ले जाओ, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो 100% इक्वल टू 550, 2 0 इधर है 500, तो ये जो 500 आया यही हमारा मूलधन हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यही हुई। अगर ऐसे क्वेश्चन को करने का हम नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से क्या करेंगे, हम मिश्र धन से मूल ब्याज निकालेंगे, फिर उसके बाद वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर साधारण ब्याज निकालेंगे, और इस मेथड से किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखें इसी क्वेश्चन पे, ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तब तक इसको लिख लीजिए ताकि हम इसको इरेज कर पाए आराम से। ठीक है, दिख तो क्लियर रहा है, ओके कोई इश्यू नहीं है, क्लियर दिख रहा है। थोड़ा पानी पी लिया जाए तब तक। देखिए ये जो 8% है, पैसे नहीं 8% है, अगर हम इसको करेंगे, राम ने महेश से 1 रुपए में 8% की साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया था। 3 वर्ष बाद महेश ने कुल इतने रुपए वापस किया, 1178 रुपए उन्होंने वापस किया। इसको करने का तरीका देख लीजिए, सेम फार्मूला, 100 प्लस आर इंटू टी परसेंटेज इक्वल टू कितना है मिश्र धन, करेक्ट। अब 100 इन प्लस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 8%, और टाइम कितना है 3 वर्ष, परसेंटेज बराबर मिश्र धन की वैल्यू 1168, ये हो जाएगा 8 3 24, 124% बराबर 1178, तो 100% बराबर 1178 अपान 124 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से, अच्छा ये जाने दो, इधर का काट दो, 25 हो गया, 81। अब इसको आप इजी करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको आप आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 950। 100% की जो वैल्यू आएगी वो 950 आएगी, और यही हमारा क्या है प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन ही थोड़ा क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये बोल रहा है 10,000 की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है, मतलब 10,000 को 2 तरीके से बांटा गया। पहला हमारा 9% की दर पर ब्याज दिया गया, तथा दूसरे पर हमें 11% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता है। मतलब
कि अब देखो यहाँ पे खेला क्या हो गया, खेला ये हो गया कि अगर पहला जो मतलब जो पहला अमाउंट है, मान लो आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए को आप दो अलग अलग ब्याज पे दे देते हो। पहले को मान लो आपका मन हुआ किसी एक आपका कोई खास, उसको 10% पे दे दिया, दूसरे को आप 5% पे दे दिया। तो वही हमें राशि निकालना है कि टोटल कितना राशि निवेश किया गया था प्रत्येक शेयर में। नॉट्स तो हम इसको बताते हैं थोड़ा रेशियो मेथड से बताते हैं, इजी। मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड। पहले पे 9%, दूसरे पे कितना मिला 11%, ठीक है। टोटल कितना अमाउंट मिला रेट ऑफ ब्याज, ये मिला 9/3/4 या इस परसेंटेज, या इसको लिख सकते हैं 4 9 36 3 39/4। इसका इसके साथ करा दो, इसका इसके साथ करा दो, करेक्ट। यहां पे चले जाओ और ये यहां पे चले जाओ, तो ये हो गया 36 11 चौक 44, 44 माइनस 36 36 और 39/4, और ये आ जाएगा 39 माइनस 9 चौका 36/4, करेक्ट। ये आ जाएगा कितना आएगा 44 और 39 में से गया, ये हो जाएगा 6/4, 6 नहीं 5/4, और दूसरा हो गया 3/4। ये रेशियो का 4 से 4 कट गया, टोटल आप 5/3। अब हमसे पूछा प्रत्येक की राशि पूछी हुई है, क्या पूछा हुआ है प्रत्येक की राशि, खेला यही है, प्रत्येक की राशि पूछेगा। तो पहले पे टोटल कितना हुआ 8 हुआ, टोटल 8 हुआ, तो पहला कितना है फर्स्ट की राशि, फर्स्ट की जो राशि होगी वो होगा 5 अपान टोटल 8 इंटू वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5, 4 दूना 8, 25 चौका 100। फिर ये आ गया 300 जीरो, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 00, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 पचे 25, 5 दूना 10 दोबारा, 5 इकाई 5, 1 6। पहले की जो राशि होगी वो 62,500 होगी, और जो दूसरे की राशि होगी, सेकंड की जो राशि होगी, दूसरे की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 अपान 8 इंटू 2500, सॉरी 10,000, कुछ नहीं, इसको काट दोगे तो आएगा 125, इसको कर दो 25 या 75, ठीक है। और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 7, 3 1 जा 3। टोटल इतनी राशि, पहले की जो राशि है 6,2500 मतलब 62,500 रुपए, और दूसरे की जो राशि है 37,500 रुपए, जोड़ोगे अगर ऐड करोगे तो 0 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, टोटल राशि आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कुछ इस मेथड से करेंगे। तो कहने का मतलब ये आया कि अगर हम किसी भी, इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम इसको इसी मेथड से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ये हम यहाँ 44 कैसे आया, तो कुछ करना नहीं है, हम इसका बेस मल्टीप्लाई करा दे, चूंकि फ्रैक्शन में था 39/4 हुआ। अब 39 माइनस, इसको हम कराएंगे 11 इंटू 4 माइनस 39, तो बस इस तरीके से ये आ गया 44, और यही सेम चीज हम यहाँ पे कराए हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को देखिए और प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हमारा ना कोई डिजिटल बोर्ड है ना कुछ है, आप ही लोगों का सपोर्ट मुझको चाहिए। डिजिटल बोर्ड होता तो एक बार ये होता कि चलिए हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन को डायरेक्ट करके आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है, और क्वेश्चन को लिखना एक अपने आप में खुद ही टफ टास्क होता है। तो प्लीज आप लोग हमारे, चूंकि वीडियो पॉज करके फिर क्वेश्चन लिखना, फिर क्वेश्चन को इरेज करना, फिर क्वेश्चन लिखना, फिर आप लोगों को समझाना, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, बिना सब्सक्राइब किए शेयर किए मत जाइए। यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आपके जो स्टेट है बिहार बीपीएससी जो एग्जाम कराएगी टीचर वाला, उन सब में ये सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, परमेश्वर ने 12,000 की एक राशि को 10% के साधारण ब्याज पर तथा 20% की साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कुल निवेश किया, कुल निवेश की गई राशि पर एक वर्ष के अंदर 14%, मतलब सारी राशियों को निवेश करने के बाद उस पर 14% का प्रतिवर्ष ब्याज उन्होंने प्राप्त किया। दिया कितने था, पहला दिया था 20% और दूसरा दिया था 10%, तो टोटल कितनी राशि निवेश की गई। इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी मेथड से करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। पहला कितना है 10, दूसरा कितना है 20, टोटल निवेश राशि 14, इसका इधर 14 28 280, इसका इधर 140, 0 0 कट गया, 4 7 28,
4 7 28 या 7 चौक 28, 7 दूना 14। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मिनट, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया क्या? क्वेश्चन तो 20% है ना, 20 14 में करेंगे तो ज्यादा आएगा ना, 2800 आएगा। 2 शून्य 14 दूना 28, सही तो है। 14 दाम में 140, 280। ठीक है, ये भी ठीक है क्वेश्चन, और ये भी ठीक है। 14 दाम में 140, 0 0 कट गया, 4 7 7 चौक 28। ठीक है, 2 2 इकाई 2, 2 दूना 4। एक मिनट, क्वेश्चन एक बार हमें रीचेक कर लेने दीजिए आप लोग। चलिए देखिए, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, 14 में से हमेशा माइनस करते हैं। 20 में से 14 गया 6, 14 में से 10 गया 4, 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3:2 आ गया। अब देखो 3:2, 3 की वैल्यू 12,000 दी गई है। 3 भाग कितना है? 12,000। तो यहां से एक भाग निकाल लो, एक भाग कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 4,000 आ जाएगा। तो 2 भाग कितना आ जाएगा? क्योंकि दूसरा भाग मेरा ये है, दूसरा भाग 2 × 4 मतलब 8,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कितना राशि वह निवेश करेगा एक वर्ष के अंत में? 4,000 ये और 12,000 वो, टोटल निवेश की गई राशि, कुल निवेश की गई राशि वो हो जाएगा 8,000 ये, 2 भाग में निवेश किया है, प्लस शुरू में 12,000 था, टोटल निवेश की गई राशि 20,000। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। बात में है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग 12,000 की जगह पे कुछ और रख दो, 20% और 10% की जगह पे कुछ और रख दो, आप लोग एक अलग तरीके का क्वेश्चन पा जाएंगे। तो प्लीज, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और मेरे कंटेंट अच्छे लग रहा है, जो यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इस एस्टेट में इंपॉर्टेंट है, एस्टेट के साथ साथ ये आल्सो इंपॉर्टेंट है, आपका बीपीएससी के जो साधारण पेपर होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका सेकंड पार्ट जल्द मिलेगा कल। आप इसका आज फर्स्ट पार्ट कल अपलोड कर दिया जाएगा, फिर सेम टाइम पे आपको सेकंड पार्ट मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच। जितना हो पाए उसको आप लोग प्लीज शेयर करिए। थैंक यू।